अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि एसपीकी के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ के टेस्ट हो चुके हैं और कुछ के आमद आमद है, तो सब तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो ये नसीराबाद के कुछ क्वेश्चन हमें मौसूल हुए हैं। इसका पार्ट ए जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। अभी इसका पार्ट बी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमें ज़रा लेट से मौसूल हुए हैं। तो इनको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है एक के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो जिनके टेस्ट नहीं हुए उनके लिए ये इंतहाई अहम सवाल आते हैं, क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला इसका सवाल है, वकूफ़ अरफात क्या है? तो वकूफ़ अरफात क्या है? दूसरा है, हड़प्पा के खंडरात किस शहर से मिले? हड़प्पा के खंडरात किस शहर से मिले? इसके बाद तीसरा सवाल, बनु हाशिम का बाइकाट कितने साल तक रहा? बनु हाशिम का बाइकाट कितने साल तक रहा? उसके बाद है जानवरों, सवाल नंबर 4 है, जानवरों और खुलियों में कुल कीमियाई रद्द-ए-अमल को क्या कहा जाता है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 100/180 ब्लड प्रेशर है। जैसा कि पता है कि आपको ये जो है हाई ब्लड प्रेशर है। उसके बाद है, पौधों में पोलिनेशन का अमल डैश के जरिए होता है। पौधों में पोलिनेशन का अमल जो है डैश के जरिए होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, खारे हिरा किस पहाड़ में वाक़या है? खारे हिरा जो है किस पहाड़ में वाक़या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, पत्ते क्या काम करते हैं? और 9 है, सिलिकॉन की अलामत क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, नाकाबिले तहलील विटामिन कौन सा है? इसके बाद है, क्रस्ट के नीचे ज़मीन को क्या कहा जाता है? क्रस्ट के नीचे ज़मीन को क्या कहा जाता है? उसके बाद है, शूट सिस्टम क्या है? शूट सिस्टम क्या है? सीएनजी का मुखफ़्फ़ क्या है? सीएनजी का मुखफ़्फ़ क्या है? मुआख़ात के वक्त कितने महाजरीन नबी करीम के साथ थे? मुआख़ात के वक्त कितने महाजरीन नबी करीम के साथ थे? क्वेश्चन नंबर 15 है, बहरा अरब पाकिस्तान की किस तरफ है? बहरा अरब पाकिस्तान के किस तरफ है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बलूचिस्तान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? बलूचिस्तान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर 70 है, सबसे छोटा बर-ए-आज़म कौन सा है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं रिवाइज, फिर भी आप लोग इनको देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ कुछ सवाल हैं, उनको देखते हैं कि वो सवाल क्या क्या हैं। तो सवाल है, निज़ाम शमसी में सुर्ख तरीन सैयारे का नाम? को पता है ये मार्स है। निज़ाम शमसी का सुर्ख तरीन सैयारा जो है वो मार्स है। सब्जी खोर जानवर कौन सा है? घोड़ा है। गारे हिरा कहाँ वाक़या है? इराक का दारुल हुकूमत का नाम बताइए। इराक के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक का जो ये साल पूछा गया है शायद। बहरे अरब किस सिमत में वाक़या है? बहरा अरब किस सिमत में वाक़या है? गर्म तरीन सैयारा कौन सा है? तो मर्क्यूरी है। इसके बाद है, वनस्पति घी को वनस्पति को घी में तब्दील करने में कौन सी गैस जो है इस्तेमाल होती है? सूरज से दूर तरीन सियारा कौन सा है? सूरज से दूर तरीन सियारा कौन सा है? उसके बाद है, हल्का तरीन गैस जो है वो हीलियम है। उसके बाद है, कमियत का ऐसा यूनिट क्या है? कमियत का ऐसा यूनिट क्या है? उसके बाद है, एटम के मनफी चार्ज को क्या कहते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन है। यूनिवर्सल सॉल्यूशन क्या है? तो ये वाटर है। कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम का फार्मूला ये देख लिया आप लोग नेट से, अगर आपको मिलते हैं क्वेश्चन तो नेट से सर्च कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सल्यूट की वाफिर मिकदार में सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सल्यूट की वाफिर मिकदार में सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इसके बाद कुछ इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन है। नमाज कब फर्ज हुआ? नमाज कब फर्ज हुआ? उसके बाद इस्लाम का चौथा खलीफा कौन है? पहली वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? कुरान मजीद की कुल कुरान मजीद में कुल कितने रकू हैं? इसके बाद है, रियाजी के बेसिक जैसे कि डिवाइड के, ज़रब के 2 सवाल थे। तनासब, फीसद, ज्योमेट्री के भी कुछ सवाल थे। इसके बाद पेडागोजी के कुछ सवाल है। अगर गांव में लोग लड़ रहे हों तो एक उस्ताद क्या कर सकता है? ये लड़ लिखा है शायद या पढ़ लिखा है, लेकिन लग ऐसे लाए कि लड़ लिखा है। अगर गांव में लोग लड़ रहे हों तो एक उस्ताद क्या कर सकता है? दूसरा है, गैर रस्मी तालीम क्या है? तो गैर रस्मी का तो पता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो कि आपको अदारों को और किसी उस्ताद के जरिए मिलती है। इनफॉर्मल जो आप इन्वायरमेंट से
یا جس میں آپ جو ہے استاد نہیں ہوتا، تو ایسی تعلیم کو انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹرینجر، یہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو زوم کر کے دیکھیے اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو۔ MIS اسٹینڈ فور MIS کی فل فارم آپ کو بتانی ہے۔ MIS کی مباحثتی طریقہ تدریس میں معلم کیا اعلان کرتا ہے، یعنی یہ ڈسکشن میتھڈ پوچھ رہا ہے۔ ڈسکشن میتھڈ میں جو ہے ایک استاد جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے چکھنے کی اس میں کتنی فیصد علم حاصل ہوتا ہے، یعنی ٹیسٹنگ۔ تو ٹیسٹنگ سینس سے آپ کو کتنی پرسنٹ جو ہے نالج ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ آپ گین کرتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ ایک تکنیک ہے۔ اس کے بعد ہے مائکرو تدریس میں مقرر وقت ہے، اور اس کے بعد ہے کیریکولم لاطینی زبان سے اخذ ہے، کیوری سے اخذ ہے، جس کا مطلب ہے لاطینی زبان، کیریکولم لاطینی زبان سے اخذ ہے، کیوری سے اخذ ہے، جس کا مطلب ہے یعنی آپ کو اس میں کیوری کا مطلب بتانا ہے۔ بلوچستان کے کل کتنے اضلاع ہیں؟ اس کے بعد ہے حبشہ کا پرانا نام کیا تھا، اور شرک کا متضاد کیا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کسی پروونس میں ڈیسنٹ ہیں، کس پروونس میں ڈیسنٹ ہے، شاید یہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ یہ زوم کر کے کوشچن دیکھ لیں، مجھے ذرا کم سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کھیوڑا کس کے لیے مشہور ہے، تو آپ کو پتا ہے کھیوڑا میں نمکی کانے ہیں۔ تو پھر بھی یہ سارا آپ دیکھ لیجئے، یہ سارے کویسچنز آپ کے جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ان کے لیے وہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ ہوپ سو آپ سب کو یہ کویسچنز ریوائز بھی ہے، اس میں سے کچھ کویسچن جو ہے وہ نیو بھی ہیں، جبکہ کچھ کویسچن اس میں ریوائز ہو چکے ہیں۔ تو اگر چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہمیں سوال موصول ہوں گے آپ تک لازمی پہنچ جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔